अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब और वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। इस चैनल में हमने आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हम आपको बताएंगे वो प्रॉब्लम्स और उनके हल जो आपको प्रेगनेंसी के बाद फेस करने पड़ते हैं। आमतौर पर आपको जो मसले मसाइल होते हैं प्रेगनेंसी के बाद वो बहुत कॉमन होते हैं जिनको आप लोग घर में ही सॉल्व कर सकते हैं और आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बच्चे को दूध छुड़ाया जा सकता है और अब हम आपको बताएंगे कि टिप्स टू कंट्रोल हेयर फॉल आफ्टर प्रेगनेंसी, यानी कि हमल के बाद बाल गिरने की रोकथाम। आमतौर पे प्रेगनेंसी के बाद आप लोगों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं जिससे आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके लिए हम आपको तकरीबन 25 टिप्स देंगे। आप इसमें से कुछ भी फॉलो कीजिए, आपके लिए बेहतर हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। हमारी सब्सक्राइबर ने हमसे इसकी रिक्वेस्ट की थी और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको वजूहात बताने वाले हैं कि किस वजह से हेयर फॉल होता है। तो ये आपको बताना है कि जो आपकी प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है तो एक हार्मोन होता है जिसे HCG कहते हैं, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। इस हार्मोन से आपकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है। जब ये आपके जिस्म में वाफर मिकदार में आ जाता है तो ये दूसरे हार्मोन्स को इंक्रीज करना शुरू कर देता है जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और ऑक्सीटोसिन शामिल हैं। इन हार्मोन्स के ज्यादा होने की वजह से आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होने लग जाती है और जो आपकी नेचुरल डेली बेसिस पे जो तकरीबन 100 बाल गिरने होते हैं वो नहीं गिरते और बहुत कम मिकदार में गिरते हैं। लेकिन बच्चा होने के 24 घंटे के बाद आपके जो हार्मोन्स हैं वो अपने वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं या नॉर्मल क्वांटिटी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो उन्होंने बालों को गिरने से रोका हुआ था वो एकदम से गिरना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली जो 9 महीने आपके बाल नहीं गिरते वो इन हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से एकदम से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो वजूहात हैं जो आपके हार्मोन्स के साथ होती हैं और क्यों आपके बाल एकदम से बहुत ज्यादा गुच्छे के गुच्छे गिरने लगते हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये टेम्पररी होता है। कुछ औरतों में ये मैक्सिमम पीक पे जो प्रोसेस है वो 4 महीने का जब बच्चा होता है तो उतनी उम्र में आपके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं और कुछ औरतों में पूरा साल गिरते रहते हैं और कुछ औरतों में जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। इसमें कुछ हम आपको ट्रीटमेंट्स या तजावीज बता सकते हैं कि आप क्या करें तो आपके मैक्सिमम आप अपने बालों को क्योर कर सकते हैं या किस तरीके से आप अपने बालों का गिरना रोक सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि जो आप नॉर्मल लाइफ में स्टाइल्स बनाती थी जिसमें आपके सर पे हैवी बन्स, जूड़े और हेयर स्टाइलिंग आप लोग करवाते थे वो आप नहीं कराएंगे। स्पेशली कर्लिंग नहीं करवाएंगे। कर्लिंग करने से बालों में चूंकि वेव आ जाता है तो इसमें बहुत ज्यादा गुंजल बन जाते हैं और उससे आपके बालों का खुलना मुश्किल होता है और फिर बालों का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो आपके सर पे जो पिन्स लगती हैं बड़ी वाली, जूड़े वाली, उससे भी आपके बाल टूटते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। सेकंड चीज आपने ये करनी होती है कि आपने खाना बहुत ठीक से खाना है। आमतौर पे औरतें प्रेगनेंसी में तो अच्छी ग़िज़ा खाती हैं लेकिन प्रेगनेंसी ओवर होते ही बिल्कुल छोड़ देती हैं कि अब हम फटाफट अपना वजन रिड्यूस कर लें, लेकिन ऐसा नहीं करना आपने। स्पेशली अगर आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो आपने उतनी ही मिकदार में खाना खाना है जितना आप प्रेगनेंसी में खाती थी। अगर आपके जिस्म में अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो आपके बालों का गिरना लाजमी है। आपने देखा होगा कि अगर आप वैसे भी आम रूटीन में डाइट स्टार्ट करती हैं तो आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा आपको विटामिन की जरूरत होती है जिसमें विटामिन A बहुत अहम होता है आपके बालों की ग्रोथ के लिए। आप ऐसी चीजें भी खा सकती हैं जिसमें विटामिन A की मिकदार ज्यादा होती है। इसके अलावा भी अगर आप बच्चे को दूध पिलाती हैं और फूड सप्लीमेंट आपको दिए गए हैं तो आपने वो लेने हैं एज अ विटामिन। उससे आपके बालों की जो ग्रोथ है बेहतर हो जाती है। यूज वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू। कुछ वॉल्यूमाइजिंग शैम्पूज होते हैं जिससे आपके बालों का हुजम ज्यादा लगता है क्योंकि बाल गिरने की वजह से थिन हो जाते हैं। अगर आप वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू लगाएंगी तो उससे आपके बालों में एक बॉडी आ जाती है जिसकी वजह से आपको ज्यादा टेंशन नहीं होती। और एक अहम जो चीज या टिप है वो ये है कि मिनिमाइज स्ट्रेस। स्ट्रेस आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। जितनी आप टेंशन ले जाएंगी कि आपके बाल गिर रहे हैं उतनी ही ज्यादा आपके बाल गिरेंगे क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके बालों की ग्रोथ की साइकिल पे होता है। इसलिए आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी और ये सोचना है कि नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरह आपने प्रेगनेंसी को एक नेचुरल प्रोसेस के तौर पे लिया था इसी तरीके से आप बालों के गिरने को भी एक नेचुरल प्रोसेस के तौर पे लेंगी और अपने जिस्म में स्ट्रेस को रिलीव करेंगी। इसके बाद आपने अपना हेयर स्टाइल बदलना है। कुछ औरतें ऐसा करती हैं कि अगर उनके बाल वेवी होते हैं तो उसको स्ट्रेट कर लेती हैं या ऐसे कर लेती हैं कि बालों की लेंथ थोड़ी छोटी कर लेती हैं। इस तरह करने से उनके जब बालों में वॉल्यूम कम हो जाता है तो उनको
एम्बैरेसमेंट नहीं होती और वो इजीली बच्चे के साथ छोटे बालों को हैंडल कर सकती हैं और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वो अपने बालों को भी दोबारा रीग्रो कर लेती हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है कि अगर आप अपना हेयर स्टाइल बदलना चाहें तो। उसके बाद है कि मॉनिटर हेयर साइकिल। अपने जो हेयर की साइकिल है उसको अपने अच्छी तरह से मॉनिटर करना है कि आपके बालों की ग्रोथ कब डाउन हुई है और कब बढ़ना शुरू हुई है, और अगर आपकी ग्रोथ कम हुई है तो उसके लिए आपने क्या अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल की है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल किए हैं। स्पेशली बालों की जो हेयर का हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, उसको आपने ज़रूर जहन में रखना है। ऐसी फूड्स खानी है जिसमें वो होते हैं, उससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। फिर उसके बाद आपने एहतियात में ये करना है कि एक्स्ट्रा जेंटल, यानी कि बालों के साथ आपने बहुत नरमी के साथ पेश आना है। कई औरतें नहाने के बाद बालों को टॉवल के साथ झटकती हैं, वो आपने बिल्कुल नहीं करना। फिर गीले बालों के ऊपर वो कंघा करती हैं, तो वो भी नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि जब आपने अपने बाल ड्राई करने हैं तो अपने सर को थोड़ा सा बेंड करना है, यानी कि अगर आप किसी काउच वगैरह पे हैं तो आपका सर थोड़ा नीचे की तरफ झुका होना चाहिए, और उस वक्त आपने अपने बालों में फिंगर्स के जरिए अपने टैंगल्स दूर करने हैं और इसी तरह से ड्राई करने हैं। जितना आप बालों पे जेंटली रहेंगी उतने आपके बाल कम टूटेंगे और आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। फिर आपने ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है जिसमें आयरन होता है और जिंक होता है। ये दोनों चीजें आपके बालों को मजबूत करती हैं। अगर आपकी ग़िज़ा में ये चीजें शामिल नहीं तो आप इनके सप्लीमेंट भी यूज कर सकती हैं एज ए मेडिसिन, तो इससे भी आपके बालों की ग्रोथ बेहतर हो जाती है। फिर उसके बाद फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी के दाने हैं, उसको आपने रात को भिगो देना है और उसको सुबह आपने दबा के निचोड़ कर जो पानी निकलता है उसको डायरेक्ट अपने सर पे लगा लेना है। उसको 1-2 घंटे के लिए लगाएं। सर के ऊपर कोई रैप या शॉपर या ऐसी कोई चीज आप चढ़ा लें और उसके बाद अपने बालों को राइंस कर लें। तो इस तरह करने से भी आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। योगर्ट का इस्तेमाल आपने खाने में भी करना है और उसके अलावा इसको आपने अंडे में या तेल में मिक्स करके भी सर पे लगाना है। इससे आपके बालों में दोबारा से शीन आ जाती है और उसके अलावा आपके बालों की ग्रोथ बेहतर हो जाती है। जो डैमेज हुए होते हैं वो भी काफी हद तक रिकवर हो जाते हैं। फिर आपने ल्यूक वार्म ऑयल के साथ बालों का मसाज करना है और कोशिश करनी है कि नहाने से पहले आप इसका मसाज करें और नहाने के बाद आपके बाल लिटरली सॉफ्ट हो जाएंगे और कम गिरेंगे। कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल आपके लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये आपके बालों के जो बॉन्ड होते हैं उनको मजबूत करते हैं और उनको अगर वो थिन हैं तो थिक कर देते हैं और उनको रिपेयर करते हैं। आंवला का जूस आप डाइट में ले सकती हैं और उसके अलावा आंवला का शैम्पू या ऑयल या एज सच आंवले का लिक्विड होता है इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे भी आपके बालों में स्ट्रेंथ आ जाती है। इसके बाद आप लोगों ने ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है जिसमें ओमेगा 3 होता है। इसमें आप अलसी के बीज का इस्तेमाल कर सकती हैं और इसके अलावा आप इसको एज ए मेडिसिन भी यूज कर सकती हैं। इससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। और तुख्म मलंगा का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ये भी आपके बालों में ओमेगा 3 का सोर्स बनता है। उसके बाद ऑयलिंग में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको 5 तेल इकट्ठे करने हैं। ये एक बहुत कीमती टिप है। अगर आप इसको घर में बना लें तो आपके घर में जिसके हेयर फॉल का मसला है वो दूर हो जाता है। आपने 5 तेल इकट्ठे करने हैं जिसमें ऑलिव ऑयल, गरी का तेल, बादाम का तेल, कैस्टर ऑयल और उसके अलावा आर्गन ऑयल। ये 5 तेल आपने इक्वल क्वांटिटी में लेकर मिक्स करके कंटेनर में रख लेने हैं और इससे आपने अपने बालों का मसाज करना है। ये आपके बालों में अगर आपने रिबॉन्डिंग या एक्सटेंसो भी कराई हो तो आपके बालों में बहुत जान डाल देते हैं और आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसको आप लोग ने जरूर ट्राई करना है और अगर ट्राई करें तो मुझे फीडबैक जरूर देनी है। इसके बाद आपने अंडे का इस्तेमाल करना है। इसको आपने खाना भी है क्योंकि अंडा खाने से आपके जिसमें प्रोटीन जाती है जो आपके बालों के लिए जरूरी होती है। और अंडे का मास्क आप सर पे लगा सकती हैं। अंडे के अंदर आपने यूं करना है कि 2 अंडों की सफेदियां ले लेनी है और उसमें कोकोनट ऑयल को मिक्स कर लेना है और इसको अपने सर पे लगा लेना है। घंटा डेढ़ आप इसको लगा के रखें और उसके बाद सर को धो लें। इसके बाद एक बहुत अहम मास्क आपको बताने जा रही हूँ जो कि एवोकाडो का मास्क है। एवोकाडो को आपने क्रश करना है और उसको मिक्स कर लेना है उसको आपने कोकोनट मिल्क के अंदर। इससे एक बहुत अच्छा मास्क बनता है जो आपके बालों को बहुत अच्छे से फ्लॉरिश करता है और आपके बालों की ग्रोथ दिनों में अच्छी हो जाती है। इसके अलावा एक टिप ये भी होती है कि अपने बालों को थोड़ा थोड़ा ट्रिम करवाती रहें, उससे आपके बालों की ग्रोथ बेहतर होती है और बाल जान में रहते हैं। अगर आप ट्रिम नहीं कराएंगे तो बाल 2 मुंह के हो जाएंगे, स्प्लिट एंड हो जाएंगे और उससे भी ग्रोथ रुक जाती है। प्रैक्टिस सेल्फ केयर। अगर आप अपनी बॉडी का खुद से ख्याल रखें, मेडिटेशन करें, प्रेयर करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छी होती
होती है, ऐसे पानी के अंदर अपनी बॉडी को, पाँवों को स्पेशली डिप करें जिसमें एप्सम सॉल्ट मौजूद होता है। ये आपके जिस्म में मैग्नीशियम के जो बैलेंस है आपके जिस्म में स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए काम करता है। और इसके अलावा भी आप मेडिटेशन और प्रेयर लॉन्ग टाइम करें तो आपके जिस्म में स्ट्रेस रिलीफ होता है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ पे वाज़ेह फर्क पड़ता है। एक और चीज़ कहना तो आसान है कि आप ठीक से सोएं, लेकिन छोटे बच्चे के साथ ये मुश्किल होता है। इसके लिए आपके लिए यही सजेशन है कि आपका बच्चा दिन में जब भी सोए आप उसके साथ सो जाइए, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो एक तो आपके जिस्म पे स्वेलिंग हो जाएगी और आपको लगेगा कि आपने वेट बहुत ज्यादा गेन कर लिया है, और दूसरा आपके बालों की ग्रोथ बहुत खराब हो जाएगी। इसके बाद एक चीज है कि एवोकेडो हाइड्रेशन ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट भी आप कर सकती हैं। किस तरीके से कि आपने एवोकेडो को खाना है। ये बच्चे की पहली फूड के तौर पे भी अच्छा होता है, लेकिन अगर आप इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल करें तो इसमें आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है और बच्चे को जो दूध जाता है वो भी हाई न्यूट्रिएंट्स वाला होता है। कैस्टर ऑयल मास्क, एक सिंपली कैस्टर ऑयल को आप एग में मिक्स करके अपने सर पे लगा सकती हैं, तो इससे भी आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। एक और टिप है मायोनीज के साथ। मायोनीज के अंदर आपने एक अंडा मिक्स करना है और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालना है 1 चम्मच, और विटामिन ई के कैप्सूल डालने हैं 2 अदद, और उसके बाद आपने इसको मिक्स करके सर पे लगा लेना है। घंटा डेढ़ लगा के सर के ऊपर रैप करके रखना है आपने, कोई रैपर या आपने शॉपर जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो उसके बाद आपने बालों को ड्राई अच्छी तरह से होने देना है और उसके बाद आपने अपने सर को धोना है। इससे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। एक और ट्रीटमेंट होती है डीप कंडीशनिंग की। आप लोगों ने महीने में आपने एक दफा ऐसे करना है कि अपने बालों को डैम्प करके अपने बालों पे थोड़े से स्ट्रिप्स लेकर उस पे आपने कंडीशनर अप्लाई करना है। ध्यान रहे कि जिस दिन आप कंडीशनिंग करें उस दिन आप नहाई ना हो, आपके बालों पे शैम्पू ना लगा हो। सारे बालों पे इस तरह से लगाने के बाद आपने इस सब को रैप कर लेना है और उसको घंटा लगे रहने देना है। उसके बाद आपने इसको सिंपली रिंस कर देना है और आप देखिएगा कि आपके बालों में कितना अच्छा इफेक्ट आया है और आपको काफी देर तक कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ने से पहले आपको ये कहना ज़रूरी है कि बालों के साथ साथ अपने चेहरे का भी ख्याल कीजिए, और हमारी जो हर्बल प्रोडक्ट है जिसमें 12 जड़ी बूटियां ऐड की गई हैं वो आपकी स्किन को अंदर से डीप क्लेंस करता है और बहुत अच्छे इफेक्ट देता है और फौरन ग्लो देता है। तो देखिए ऐड में, Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311 402 1069. अब हम वो चीजें आपको बताएंगे जिनसे आपको अवॉइड करना है अपने बालों की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। पहली चीज है हीट टूल्स, यानी कि अपने सर पे स्ट्रेटनर या रोलर या ऐसी कोई चीज नहीं लगानी जिससे बालों के ऊपर हीट का इफेक्ट होता है। हीट से बाल डैमेज होते हैं और फिर वो ब्रिसल टाइप बन जाते हैं और वो अच्छे नहीं लगते और अक्सर उससे स्प्लिट एंड भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद है फ्रीक्वेंट वॉशिंग, यानी कि बार बार बाल नहीं धोने। जब आपके हेयर फॉल हो रहा हो तो आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ तभी आप बाल धोएं जब आपको बहुत ज्यादा फील हो रहा हो कि जरूरत है, जैसे कि गर्मियों में आप एक दिन छोड़कर एक दिन शैम्पू करें और सर्दियों में आप 2 दिन के बाद शैम्पू करें। टाइट हेयर स्टाइल, यानी कि ऐसे हेयर स्टाइल ना बनाएं जैसे कि ऊंचा बन या टाइट करके पोनी बांधना या इस तरह की चीजें जिससे आपके बालों पे स्ट्रेन पड़ता हो और उससे आपके बाल टूटने का खदशा हो। लूज आप ब्रेड बना सकती हैं, लूज आप कैचर यूज कर सकती हैं या इस तरह की चीजें आप अपने सर पे लगा सकती हैं। और अहम टिप ये है कि अपने गीले बालों पे कभी भी ब्रश ना करें, उससे आपके बाल प्रोटीन से ज्यादा टूटते हैं, इसलिए आपको गीले बालों में कभी भी ब्रश नहीं करना चाहिए। अपने फिंगर्स के जरिए उनको सुखाना चाहिए। बालों पे बालों वाला स्प्रे मत लगाएं, उससे बालों में अकड़ाहट आ जाती है और जिसके बाद अगर आप कंघी वगैरह करें तो बाल टूटने का खदशा ज्यादा हो जाता है। इन सब बातों से पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि इसकी निशानी क्या है कि आपके बाल झड़ रहे हैं। अगर तो आपके दिन में जितने पहले रूटीन में बाल टूटते थे उससे थोड़े बहुत ज्यादा टूट रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगे कि गुच्छे के गुच्छे उतर रहे हैं बाल और आपके बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो ये निशानी होती है कि आपको ये सब ट्रीटमेंट्स करने की जरूरत है। उम्मीद है कि मैंने
मैंने आपको बालों से रिलेटेड तमाम मसलों का हल बता दिया है और आप इसको ज़रूर फॉलो भी करेंगी। और अगर आप इसको फॉलो करें तो रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली जो प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ उनकी वीडियोस आप तक पहुँच जाएं। और अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकती हैं। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।